टर्म्स हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। एक चीज ध्यान पे आप रखे रहना। अब देखो, हमको ये बात पता चल गई, हमको एक बात पता चल गई हमको ये बात पता चल गई कि जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहेगा वो एक्चुअल में ठीक, क्यों कोको कोला ला रहे सुबह सुबह सर, है ना। देखते हैं इसको साइड में रख के, है ना। आप खुद ही देखो कि हमारे पास डीएनए इस तरह से एक क्रोमोसोम में इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस डीएनए का कुछ ही पार्ट में प्रोटीन बना रहा है, मान के चलो ये वाला हिस्सा जीन है, और जीन जो है ये जीन फाइनली प्रोटीन बना रहा है, मान के चलो केराटिन प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन बना रहा है तो सीधी सी बात है कि ये बाल, ये वाला जो सेक्शन है ये हेयर बनाने में मदद करेगा, ठीक। तो जिस जगह पे ये हेयर का जीन प्रेजेंट है, जिस जगह पे ये हेयर का जीन प्रेजेंट है, जिस जगह पे ये हेयर का जीन प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे लोकस, याद रखे रहना। जिस भी, और इस हेयर को हम लोग बोलेंगे, इस हेयर को हम लोग बोलेंगे कि ये इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन दे रहा है, ये स्ट्रक्चर और अपीयरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक। या फिर ये देखो, एक और तरीका देख सकते हैं, मान के चलो इस वाले जीन में यहाँ पे आपके पास जो जीन है ये हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये चीज जो है वो कैरेक्टर को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। मतलब ये जीन जो है, ये जीन ये आगे जाने वाला है क्रोमोसोम, है ना, ऑर्गेनिज्म के पास आगे ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो ये जो है ये हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, तो कोई कैरेक्टर को दर्शा रहा है ना ये जीन, ये इतने एक ही डीएनए ये यहाँ पे हाइट को दर्शा रहा है, तो ये कैरेक्टर को हम लोग, ये तो एक कैरेक्टर हो गया एक ऑर्गेनिज्म के लिए। इस कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे, ये कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स के टर्म में फैक्टर्स, याद रखे रहना। इस कैरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर्स। लोकस आप लोग बिल्कुल ध्यान पर रखे रहना, इसको भी आप ध्यान पर, जैसे कि इस हाइट के लिए लोकस ये हो गया, है ना, हेयर के लिए ये वाला हो गया, समझ रहे हो, तो इसको अपन लोकस कहेंगे। और उस जीन का प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ कैरेक्टर उस एक आदमी में आ रहा है, तो वो आपका जैसे कि हाइट, है ना, कोई चीज का कलर, आंख का कलर, नाक का शेप, है ना, तो ये सब कैरेक्टर है, तो ये फैक्टर्स रहेंगे। और यही फैक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। जैसे कि बाल का कलर किसी का, जैसे आंख का कलर भूरा है, तो दूसरे व्यक्ति में ये, मतलब उनके बच्चों में लगभग ऐसा होता है कि भाई इनका आंख भी भूरा, इनकी मम्मी से आया हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखो, ये मान के चलो ये हेयर कलर है, हेयर का कलर है, मान के चलो यहाँ पे हम लोगों के पास एक लोकस है जो ये आई कलर को शो कर रहा है, ये कैरेक्टर हो गया, तो ये फैक्टर हो गया। अब आई कलर सब में एक होता है कि नहीं, कलर आई में ही रहेगा, लेकिन आई कलर हो सकता है कि ये ब्लैक हो, ये देखो वैरायटी देखने को मिल रहा है। इसके बाद ब्राउन हो सकता है ना, थोड़ा ब्लूइश आंखें हो, तो एक कैरेक्टर के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि वो कलर वाइज डिफरेंट हो गया। वैसे हाइट हो सकता है कि वो मीडियम साइज का हो, टॉल हो, ड्वार्फ हो, छोटा हो, है ना। तो इस आई कलर में जितने भी वैरायटीज आपको देखने को मिल रहे हैं, इस वैरायटीज को हम लोग कहेंगे एलील्स। क्या कहेंगे, एलील्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलील्स।
ये आप ध्यान पे रखे रहना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोको कोला का प्रोडक्ट है ना, आप देख सकते हैं कोको कोला जो है, फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा है क्या, ये देख लो, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। ये देखो, ये एक कोक है, कोको कोला जानते हो, कोको कोला, ये कोको कोला कोक जो है ये डाइट कोक है, डाइट, ठीक है, डाइट कोक के नाम से आता है आजकल, है ना। इसमें देखो कैसे कैसे कोक, सब कोक है, सब कोक है, सब डाइट कोक है, लेकिन देखो ये जो है इसमें शुगर नहीं है। इसके बाद बोलोगे फिस्टी चेरी वाला, ये वाला बोलोगे तो ब्लड ऑरेंज वाला, अलग अलग फ्लेवर्स है ना, ये जिंजर लाइम, ये मैंगो फ्लेवर। तो एक कोक के कितने सारे फ्लेवर हो गए देखो, तो ये कैरेक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया, कोक एक फैक्टर हो गया, और उसमें हम लोगों के पास कितने सारे वैरायटीज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस कोक में हम लोगों के पास बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिलते हैं। इस वैरायटीज को हम लोग क्या कह दिए कि वो एलील्स हो गए, और इसको हम लोग क्या कह दिए, फैक्टर्स रह गए। तो आप ध्यान पे रखना, जब भी ये एलील एक ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है, ठीक है, ये एलील्स ऑर्गेनिज्म रिसीव करता है, तो सीधी सी बात है इस कैरेक्टर में एक इसका कैरेक्टर है और इसके ये कौन सा एलील है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे कि एक आप खुद देखो, एक फादर है और इनका क्रॉस जो है वो मदर में आ गया, मदर से हुआ, तो ये मान के चलिए एक डॉटर को जन्म देते हैं। अब मैं आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में रहते हैं। एक मान लीजिए 46 क्रोमोसोम जो है वो पहला नंबर क्रोमोसोम जो है वो पेयर में है, ठीक है, ये पेयर में, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है, ठीक। अब मान के चलो ये सेकंड मदर का क्रोमोसोम है ना, और ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है, ठीक। जिस जगह पे आई कलर का, हाइट का अगर लोकस यहाँ पे फादर का, तो ये भी इसके में यहीं पे होगा, मदर का भी वही होगा, है ना, वही होगा लोकस। सब में, सब क्रोमोसोम में, ह्यूमन के केस में लोकस सबका सेम रहेगा। अब देखो एलील वाइज ये डिफरेंट रहेंगे, हाइट वाइज देखेंगे, हाइट रहेंगे, मान के चलो फादर जो है वो टॉल है, ठीक, और मदर जो है वो नाटी मतलब ड्वार्फ है ना, छोटी है, इनका हाइट छोटा है, ठीक है। अब आप देखो कि हुआ क्या, अब ये फादर का जो पहला क्रोमोसोम जो है ये इस डॉटर के पास जाएगा, इस मदर का एक क्रोमोसोम डॉटर के पास जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयरिंग डॉटर में, ऐसे सेकंड का पेयरिंग बनाएगा, थर्ड का बनाएगा, ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। कैसे होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप देखना इस फादर के पास ये टॉल है, अब एलील डिफरेंट है, एलील्स डिफरेंट है। मान के चलो ये टॉल है, तो मैं इसको इनको लिख देता हूं कि इनके पास जो एलील है, यहाँ पे जो वैरायटी आपको देखने को मिल रहा है वो कैपिटल टी है, बड़े है इसलिए कैपिटल टी है, ठीक है, और ड्वार्फ है इस कारण से हम लोग छोटे हैं तो इसे स्मॉल टी और स्मॉल टी कर देते हैं। इससे हम लोग जान जाएंगे कि ये सेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये फादर अपना एक एलील जो है, ये जो एक एलील जो है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम देगा इस डॉटर को, और मदर भी जो है वो अपना एक क्रोमोसोम इसमें उठा करके देंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि इस क्रोमोसोम में जो एलील आया, इस क्रोमोसोम में फादर से है, तो इनको क्या मिला, कैपिटल टी, ठीक, और डॉटर को पास से जो आया ये एलील, ये कैसा होगा, स्मॉल टी, ठीक। अब देखो डिफरेंस, फादर के पास कैपिटल टी था, है ना, और मदर के पास स्मॉल टी था, मतलब तभी वो छोटी थी। इनके पास एलील छोटे वाले ही है, इनके पास बड़े वाले ही है, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, जब ये डॉटर के पास पहुंचा, इसके पास तो डिफरेंट वैरायटी कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं बोलूं कि ये डॉटर कैसी होगी, टॉल रहेगी कि छोटी रहेगी, क्योंकि इसके पास तो दोनों है। आपको मैं बताऊं जो कैरेक्टर, अब देखो
ये जो डॉटर रहेगी वो टॉल रहेगी, मान के चलो, है ना। तो हुआ क्या कि जो कैरेक्टर था टॉल का, जो कैपिटल टी था, उसने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया। कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया डॉटर में आने के बाद। जैसे कि अगर इनका आई कलर ब्लैक और ब्राउन होता, लेकिन डॉटर को ब्लैक मिलता, इसका मतलब ब्लैक कलर ने ब्राउन को सप्रेस किया होगा, 100% किया होगा। तो जिस कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंस। डोमिनेंट कर दिया ना, इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंस कैरेक्टर, डोमिनेंस प्रॉपर्टी। और इस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि ये डोमिनेंट जीन रहेगा। ठीक, इसके अपोजिट को, जिसने इस कैरेक्टर को दबा दिया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैरेक्टर कैसा हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। रिसेसिव मतलब समझ गया ना, रिसेसिव कैरेक्टर कैसा हो गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव कैरेक्टर को दबा दिया। इस चीज को आप ध्यान पे बिल्कुल ही रखेंगे कि डोमिनेंस रिसेसिव किसको कहते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा नहीं, मैंने एग्जांपल लिया कैपिटल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी हो सकता है, लेकिन फादर कैसे है, टॉल है। इसका मतलब क्या, कैपिटल टी ने वैसे वाले जीन को, क्या बोल रहा हूं, क्या कंडीशन बोल रहा हूं, देखो फादर जो है, जो फादर है उनके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, ये पेयरिंग में रहते हैं ना, है ना। लेकिन फादर कैसे टॉल है, इसका मतलब इस कैरेक्टर ने इस कैरेक्टर को दबा दिया है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, सीधी सी बात है ना। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, जैसे कि इस ऑर्गेनिज्म के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसके क्रोमोसोम लोकस में यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी। तो इसके जो क्रोमोसोम है उसमें कैरेक्टर सेम, इसमें सेम है, देखो ये भी सेम है। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन में है। इसमें जो एलील्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेक्शन है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स, है ना। और ये जो हो गया, अब ये देखो ये टॉल दिखा रहा है ना, ये टॉल है ना, टॉल, ये टॉल है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको अपीयरेंस देखने को, कैरेक्टर का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका फिनोटाइप है। जैसे आई कलर आप देख रहे हो, ये फिनोटाइप है। लेकिन अगर आप इसको जेनेटिक वाइज स्टडी कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि इसके पास कैसा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये इसके लिए जीनोटाइप हो जाएगा। दो प्रकार के हम लोग सेक्शन देखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आप जीन वाइज देख रहे हो तो ये जीनोटाइप कहलाएगा। अगर आप इसका वास्तव में अपीयरेंस क्या है अगर आप बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। ठीक है, ठीक, तो इतना को बढ़िया से देख करके आप रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और मेंडल का काम को थोड़ा देखेंगे, और मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए इतना देखेंगे, तो आपको जेनेटिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इतने टर्म्स का आप लोग ध्यान पे रखे रहें, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास पढ़ना है तो इस क्लास को देख करके ही जाना।